हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में देखते हैं कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसको लेके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है। 5 कार्ड निकालेंगे, फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। चलो 5 कार्ड निकाल लिए हैं, देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। आज का जो टॉपिक है थर्ड पार्टी को लेके वो ये है कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। ये 2 तरीके से जानना ज़रूरी है। पहला, इससे आपको क्लियरिटी आएगी माइंड में कि आपको आपके पार्टनर के लिए रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है तो क्या आपको उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रीडिंग के बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आपको ये बात पता चलती है कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके, तो आपके पार्टनर के लिए जो भी आपके मन में इमोशन है, भावनाएं हैं, वो क्लियर होगी कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है। जो भी है रीडिंग से क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहसबाजी तो हो ही रही है। 5-5-5 की एनर्जी निकल के आई है और 5 जो आपको बताती हूँ मैं हमेशा, 5 नंबर दर्शाता है बदलाव को, चेंज को। किसी की डेट ऑफ बर्थ भी अगर 5 है तो वो कभी भी व्यक्ति स्थिर रहता नहीं है। वो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ चेंज बदलाव करता रहता है। यहाँ तक कि इतना भी होता है कि घर के डेकोरेशन को भी बदलता रहता है वो, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में बहसबाजी चल रही है। और ये बहसबाजी इस हद तक चल रही है कि थोड़ा सा कंफ्यूज वाली स्थिति हो जाती है आपके पार्टनर की। वो थर्ड पार्टी पे फोकस भी करते हैं, इमोशनली अटैच भी है, पूरा ध्यान भी रखते हैं, और फिर भी लड़ते हैं और लड़ने के बाद परेशान भी हो जाते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी मैरिड है, मैरिड पर्सन है अगर थर्ड पार्टी, तो ये पूरी तरीके से क्लियर है कि इस थर्ड पार्टी से निकलना आपके पार्टनर के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। लगभग बोला है मैंने, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल रीडिंग आपको क्या बताती है। और देख लेते हैं। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर जितना दूर जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इन समय में जितना वो दूर गए हैं उतना ही उसके करीब जाते हैं। अब करीब क्यों पहुंच जाते हैं? देखो, आपके पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या चल रही है, थर्ड पार्टी क्या सोचती है, थर्ड पार्टी सही है या गलत है। ये सारी बातें आपके पार्टनर के सामने पूरी तरीके से क्लियर है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पार्टनर 2 कदम पीछे हटाते हैं तो 3 कदम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ये जानते हुए भी कि मेरा वहाँ जाना या मेरा वहाँ रहना या उस थर्ड पार्टी के साथ मुझे रिलेशनशिप में रहना मुझे तकलीफ़ दे सकता है, ट्रिगर दे सकता है और मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन ऐसा फिर भी करते हैं। तो क्यों करते हैं? इसका मेन कारण है ब्लैक मैजिक, स्पेल। थर्ड पार्टी कुछ न कुछ ऐसी क्रिया करती रहती है जिसके कारण ना चाहकर भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ खींचने लग जाते हैं। आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश करी कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन अच्छा रहे। जितना वो झुक सकते थे, दब सकते थे, समझा सकते थे, मना सकते थे, जो चीज़ें वो कर सकते थे वो सब करा। लेकिन
कुछ सिचुएशन ऐसी रही है जिसके कारण से ये रिलेशन फिर भी सही नहीं हो पाया। वो स्थितियाँ क्या है? पहला कि आपके पार्टनर आपकी यादों से बाहर नहीं आ पाए, उनके दिलो दिमाग में हमेशा आपके थॉट्स रहे। वो जब भी आगे बढ़ने की सोचते, आगे बढ़ना चाहा, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपको भूल गए। मेंटली बता रही हूँ मैं, दिल और दिमाग की स्थिति बता रही हूँ। हमेशा आप उनकी यादों में, उनके दिलो दिमाग में रहे हो। और दूसरी चीज़ ये रही है कि थर्ड पार्टी उनके लिए लॉयल है ही नहीं, इसलिए वो कर्म तो कर रहे हैं, जो कर्म उनके है आपके पार्टनर के, वो कर्म तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो सुकून होता है ना, वो सुकून उनको नहीं मिल पा रहा। इसीलिए उस सुकून की तलाश के कारण वो अब थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाह रहे हैं। अभी स्थिति आपके पार्टनर की ऐसी है कि वो ना आपके पास पूरी तरीके से आ पा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ पा रहे हैं। बीच की स्थिति में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, और ये क्लियरिटी उस टाइम आपके पार्टनर को अच्छे से आ जाएगी जब आपके पार्टनर की हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, या आपके पार्टनर अवेकन होना स्टार्ट होंगे, और वो दोनों ही चीज़ों में अभी टाइम लग रहा है। 917 और डीप फीलिंग देखी जाए अगर आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके, तो आपके पार्टनर देखो 8888 की एनर्जी आई है, मतलब 5555 8888 जो भी एनर्जी निकल रही है ना, वो डबल निकल रही है। आपके पार्टनर वेटिंग मोड में दिख रहे हैं। किस चीज़ की वेटिंग मोड? एक रास्ते की। कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो उनको दिमाग में क्लियरिटी ला सके कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पार्टनर अधर-झूल वाली स्थिति में आ जाते हैं, कंफ्यूज वाली स्थिति में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि कहीं तो थर्ड पार्टी का ब्लैक मैजिक दिख रहा है, और कहीं आपका जो आपके पार्टनर है ना, उनका आपके ऊपर भरोसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं ना, तो आप उनको भगा दोगे या रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि अब आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और अब आप आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये डर के कारण और थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ दे, वो क्लियरिटी नहीं मिलने के कारण से आपके पार्टनर अधर-झूल की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। 8 नंबर की एनर्जी जो कि आपके पार्टनर को का जो मन है ना, काम में लगा रही है कि अभी तुम करियर पे फोकस करो, काम में फोकस करो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका झुकाव आपकी तरफ हो रहा है। मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके उनके पार्टनर के साथ रियूनियन हो चुका है। मेरे पास मैसेज आते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं। थैंक यू तो ठाकुर जी का बोलो, जो वो आपकी मैनिफेस्ट को पूरा कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उनकी ये सुनती हूँ ना, बात सुनती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपका इंतज़ार सफल हुआ। लेकिन इंतज़ार आपको वेटिंग मोड में कभी नहीं रहना है। जहाँ रुक गए ना, वहाँ थम जाओगे, इसलिए आपको रुकना नहीं है। रुकोगे नहीं तो गाड़ी चलती रहेगी। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर एक रास्ते की तलाश में है, ताकि उनको क्लियरिटी आए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर रास्ते की तलाश में है। किस चीज़ के लिए? कि मैं थर्ड पार्टी को कैसे छोड़कर वापस अपने ट्रू लव के पास जाऊं, या वापस मैं अपने ट्रू लव को कैसे हासिल करूं। शक तो उनको, आपके पार्टनर को, आपके ऊपर भी और थर्ड पार्टी के ऊपर भी है। कैसा शक? थर्ड पार्टी की बहुत सी ऐसी बातें आपके पार्टनर के सामने आई है जो कि उनके विश्वास से बहुत परे है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसा कर सकती है, धोखा दे सकती है, और इसी कारण से उनका विश्वास डगमगा रहा है। दूसरा, आपका जो मैंने आपको बता ही दिया कि वो इस चीज़ को नहीं मान पा रहे हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। उनके मन में एक डर है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको तकलीफ़ ही इतनी दी है, दुख ही इतना दिया है कि
आप उनको माफ़ नहीं कर पाओगे। अगर माफ़ करना भी होगा ना तो आप उनको उनकी बहुत सारी गलतियों का एहसास दिलाओगे और वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि अपनी गलतियों को सुन सके। थर्ड पार्टी का जो माइंड गेम है ना वो तो देखो चलता ही रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि ये समझ लो आप कि 100 में से केवल 30% जो थर्ड पार्टी है ना वो आपके पार्टनर के साथ लॉयल है। बाकी जो 70% जो थर्ड पार्टी है ना वो किसी फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, पैसों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, मकान के लिए, गाड़ी घोड़े के लिए, इन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर से इन्वॉल्व हुई है। तो वही चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एक मक्कारी भरा फेस जो है वो आपके पार्टनर के सामने धीरे धीरे आ रहा है। फ़िलहाल आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की लाइफ से नहीं निकल पाए हैं। अभी भी कहीं कहीं गिविंग नेचर में वो रहते हैं, जैसे थर्ड पार्टी रोना धोना कर लेती है, ड्रामेबाजी कर लेती है, या फिर इस टाइप का शो करने लग जाती है कि नहीं आपके पार्टनर के बिना वो एक कदम नहीं चल सकती। इस टाइप की जब वो चीज़ें करती है ना तो आपके पार्टनर का मन वापस से पिघल जाता है। लेकिन आपके पार्टनर ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो गलत है, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का कर्मा भोगना पड़ेगा। ये फीलिंग आपके पार्टनर के मन में हमेशा आती है। आपको याद कर रहे हैं, आपके ऊपर फोकस है, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? वही ब्लैक एनर्जी निकल के आई है, नेगेटिविटी निकल के आई है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बढ़ते कदम रुक रहे हैं। और ये बढ़ते कदम रुकने के कारण मैंने आपको बता ही दिया कि कोई स्पेल दिख रहा है, ब्लैक मैजिक दिख रही है, और दूसरा कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये भी डर है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि वो तीर भी छूट जाए और हिरण भी भग जाए, कुछ भी नहीं रहे इंसान के पास, थर्ड पार्टी भी चली जाए आपके भरोसे और आपके पास आए और आप भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करो, तो वो तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो वाली स्थिति में नहीं आ जाए। इस वजह से बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स जो उनके दिमाग में चल रहे हैं उनको लेके भी थोड़ा सा वो अभी कंफ्यूज वाली स्थिति में दिख रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स से काटोगे। अपनी लाइफ में नई शुरुआत तो वो चाहते हैं, क्योंकि एक जैसा पैटर्न वो करते करते थक गए हैं। एक जैसा पैटर्न वो अब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ चेंज हो, परिवर्तन हो, बदलाव आए, और वो अदर ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी से उन्होंने मानस बना लिया है कि मुझे इस थर्ड पार्टी को छोड़ के जाना ही है, और अगर इधर आप भी एक्सेप्ट नहीं करते हो आपके पार्टनर को, तो वो किसी अदर रिलेशनशिप में जाएंगे या अदर ऑप्शन की तरफ वो जाएंगे। दूसरा, आपके पार्टनर के करियर में भी एक उछाल आने वाला है, और वो उछाल आएगा अक्टूबर के आसपास। ये जब ग्रोथ उनके लाइफ में आएगी ना, आपके पार्टनर की लाइफ में, तो आपके पार्टनर ये कह सकते हैं कि आपके पास तो 100% आना ही है। थर्ड पार्टी के लिए तो उनके मन में फीलिंग्स ये समझ लो कि ना के बराबर हो गई है, लेकिन जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलता ना आपकी तरफ से, तब तक वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई तो जीने का सहारा चाहिए ना। अगर आपके पार्टनर आप नहीं आते और उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाता है तो भी वो थर्ड पार्टी को आराम से छोड़ देंगे। फ़िलहाल जो एनर्जी निकल के आई है वो 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि शो कर रही है कि आपके पार्टनर ने दिमाग में बहुत सारा बर्डन ले रखा है। ऐसी कश्मकश में उलझे हुए हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी, आप, मेरा ट्रू लव, मेरा करियर, थर्ड पार्टी के ट्रिगर्स, आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग, इन सभी चीज़ों में इस कदर वो उलझे हुए हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अगर यार दोस्तों से कोई बात पूछते हैं तो यार दोस्त भी उनको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के रिलेशन से निकलना भी इतना आसान नहीं होगा। जिनकी लाइफ में वाइफ है थर्ड पार्टी, वो तो ये समझ लो कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है लेकिन वो रिलेशन बहुत पुराना हो चुका है,
तो भी ये समझ लो कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की लाइफ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ जानने के बावजूद भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर ने जिस दिन ठान लिया कि मुझे जाना है, वो जाएंगे ही सही। और मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से अगर बताऊं तो 100 में से मेरे 30% जो मेरे व्यूवर्स है उनका उनके पार्टनर के साथ रियूनियन हो गया है। जो 50% है उनका रियूनियन अभी नहीं हुआ है। और जो 20% है उनके पार्टनर ने अपने दिमाग में माइंड सेट कर रखा है कि मुझे थर्ड पार्टी के रिलेशन से बाहर निकलना है और मेरे व्यूवर्स के पास, मतलब उनके ट्रू लव के पास उनको आना है। बस चीज़ क्या दिख रही है, एक्शन की कमी दिख रही है। वो एक्शन भी वो समय के अनुसार एक्शन भी वो उठा लेंगे। तो ये थी डीप फीलिंग आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी डीप फीलिंग क्या है, वही 5 कार्ड निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। थर्ड पार्टी की अगर करंट फीलिंग देखी जाए ना आपके पार्टनर को लेके, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ आज भी स्टेबिलिटी चाहती है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ दे या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ दे। इसीलिए सिचुएशन को बैलेंस बनाने की वो कोशिश कर रही है। एक्शन कुछ भी नहीं ले रही है, बिल्कुल साइलेंट मोड पे है। लेकिन होता है ना कभी कभी ना कह कर भी बहुत कुछ कह जाना, वो वाली स्थिति दिख रही है। क्योंकि आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, आप ही की है और क्या, आपकी जो थर्ड पार्टी है ना वो माइंड गेम बहुत खेलती है। नॉलेज बहुत है उसको, कैसे टैकल करना है, कैसे अपनी बातों को मनाना है, कैसे किसी को अपने अंडर में किया जा सकता है। इस चीज़ का नॉलेज थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा है और इसी चीज़ का थर्ड पार्टी बार बार फ़ायदा उठाती है। आप क्या करते हो, गुस्से में आ जाते हो, है ना। वो गुस्सा करना आपके लिए गलत हो जाता है। खैर आप आपकी जगह बिल्कुल सही हो, मैं आपको गलत नहीं बोलती हूँ। अगर आपकी जगह मैं भी होती तो मैं भी गुस्सा ही करती। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि दुनिया में अगर किसी से प्यार किया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, अगर आप किसी से प्यार करो, मतलब चाहे आपका पार्टनर लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो दिल टूटना ही है। ये 3D वर्ल्ड है, ये मृत्यु लोक है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी सुख नहीं भोग सकता। ये कहते हैं ना कि दुखालय है ये। यहाँ पे आने के बाद सुख की उम्मीद करना ये बहुत ही गलत सोच है। तो अगर आपने किसी से प्यार किया है तो दिल तो आपका टूटना ही है, 100% टूटना है। इसीलिए कहा जाता है कि खुद को सरेंडर कर दो, डिवाइन को सरेंडर कर दो। आप जब आप डिवाइन को खुद को सरेंडर कर दोगे तो आपको ट्रू लव का एहसास होगा, ट्रू फीलिंग, ट्रू लव की एनर्जी आपको मिलेगी, जो क्या करेगी, आपके पार्टनर की स्थिति को बैलेंस में करेगी और आपका ट्रू लव जहाँ भी होगा वो आपके पास खींचा चला आएगा, है ना। ये ब्लैक मैजिक और ये मैजिक, वो मैजिक, ये सारे मैजिक सब धरे के धरे रह जाएंगे। कुछ नहीं रखा है इन मैजिकों में। भगवान की शक्ति के आगे ये सब चीज़ें नहीं चलती है। हाँ, जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे नेगेटिव भी एनर्जी होती है। ये दोनों एनर्जी बराबर रहती है, लेकिन फिर भी सच सच ही है। डिवाइन की एनर्जी जो होती है वो कुछ टाइम तक ब्लैक मैजिक का असर रहता ज़रूर है, कुछ टाइम तक ब्लैक मैजिक अपने पिक पे रहता है, या जो नुकसान उसको करवाना होता है वो सब करवा लेता है। लेकिन जीत किसकी होती है? डिवाइन की एनर्जी की ही होती है, पॉजिटिव एनर्जी की ही होती है। तो वही चीज़ है कि अपने आप को सरेंडर करो डिवाइन के आगे, ताकि
आपका जो ट्रू लव है ना, चाहे ट्रू लवर दुनिया के किसी भी कोने में होगा ना, वो दौड़ के आपके पास आएगा, इतना विश्वास आप रखो। थर्ड पार्टी की एनर्जी मैंने आपको बता ही दी है कि वो नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल रही है, कुछ नहीं करके भी वो बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी दिमाग का गेम खेल रही है। वो ऐसा नहीं है गुस्सा दिखाना या अगेंस्ट जाना, नहीं, वो हाँ में हाँ करिए। आपके पार्टनर कहते हैं दिन है तो वो कहती है हाँ बिल्कुल दिन है, आपके पार्टनर कहते हैं रात है, फिर हाँ रात है, ठीक है। ये तो हो गई फेस के सामने की बात। और फेस के पीछे क्या बोलती हैं वो, बेटा समय आने दे मेरा, मैं दिन और रात सब बता दूंगी मैं, है ना, ये बता दूंगा जो भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीटिंग की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए वो तो निकल ही रही है, वो तो हमेशा से ही निकलती है। और मैंने आपको बता भी दिया था कि आपके पार्टनर को बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है या जस्ट हाल ही में मिलने वाला है। और ये ट्रिगर कौन देगा, ये ट्रिगर देगी थर्ड पार्टी। और आपके पार्टनर तो बस यही सोचते रहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे, खुद को बिल्कुल बेसहारा बेजान करके रखेंगे और थर्ड पार्टी गेम खेल जाएगी। आपके पार्टनर के पास बहुत हुनर है, दिमाग भी बहुत है आपके पार्टनर के पास, लेकिन वो अपने आप को इतना उलझा के रखते हैं खुद में ही कि जो उनके पास पावर है ना, वो उसका यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। और उस पावर का यूज़ कौन कर लेता है, थर्ड पार्टी कर लेती है। आपके पार्टनर सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लेकिन आज की जो रीडिंग, अभी तक की जो रीडिंग हुई है ना, उससे एक बात पूरी तरीके से क्लियर निकल के आई है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये चीज़ बार बार निकल के आ रही है, क्योंकि पास्ट से आपके पार्टनर का फेस हट ही नहीं रहा है। ये चीज़ साबित करती है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, वो उनके दिल और दिमाग से आपको नहीं भुला पा रहे हैं। जैसे जैसे थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ रही है, जैसे जैसे थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर मिल रहा है, वैसे वैसे आपके पार्टनर और आपके नज़दीक आते जा रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों की ही स्थिति लगभग अभी एक जैसी चल रही है। दोनों ही इमोशनल हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेके भी इमोशनल है और थर्ड पार्टी को लेके भी। और थर्ड पार्टी तो खैर हो ही रही है इमोशनल, क्योंकि उसको अपने बहुत से काम जो करवाने हैं, तो या ड्रामा समझ लो या हकीकत समझ लो, जो भी सिचुएशन है, लेकिन ट्रिगर दोनों को ही मिला है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर मिला है और थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ से ट्रिगर मिला है। दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि मुझे धोखा मिला। दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्या सोच रहे हैं कि मुझे धोखा दिया गया है। और दोनों को ही लग रहा है कि जैसे हम साथ रहकर भी साथ नहीं हैं, या फिर हम अलग अलग हैं। और ये जो भी सिचुएशन हो रही है, ये सिचुएशन हो रही है कार्मिक बंधन के कारण, कार्मिक रिलेशन के कारण, जिसके कारण से ये दोनों के मन में बातें चल रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके फोकस तो पूरा है, नज़र पूरी रखी गई है कि आपके पार्टनर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, या क्या करने वाले हैं, और आपके पार्टनर क्यों टेंशन में हैं, क्या सोच रहे हैं। और ये जब इन चीज़ों के बारे में जब थर्ड पार्टी को पता चलता है ना, वो तो थोड़ी सी गुस्सा भी हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ रहकर भी ये मेरे साथ नहीं है, तो मेरे किस काम के। ये वाली एनर्जी थर्ड पार्टी के दिमाग में घूमती है। थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ नहीं देते हैं, तो थर्ड पार्टी इन प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएगी। वो फेस उसी कंडीशन में कर पाएगी जब आपके पार्टनर उसका साथ देते हैं। अब सवाल ही उठता है कि आपके पार्टनर क्या उसका साथ देंगे। तो देखो, फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ देंगे। क्योंकि आपके पार्टनर कम्प्लीटली
दिल और दिमाग से आपकी तरफ फोकस है। वो अब आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। इसके लिए उनको किसी भी स्थिति का अगर सामना करना पड़े तो वो सामना करने के लिए तैयार है। जून से जुलाई ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जिसके कारण से जून और जुलाई ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें आपके पार्टनर का माइंड क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या स्टेप लेना है अपने ट्रू लव के पास जाने के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग थर्ड पार्टी को लेके। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।